हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद PKY पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको साझा करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3rd डिवी से रिलेटेड RRC ER कोलकाता, यानी स्टेट लेवल कोलकाता बोल सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं सीधा यही बात बोलना चाहूँगा कि जैसा नोटिस आ रहा है उससे तो लग रहा है कि RRC अपना काम कर रही है, लेकिन भटकना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट RRC ER कोलकाता से संबंधित हैं उन्हें भटकना नहीं है। बहुत ही भड़काने वाली बात, बहुत से लड़के अपनी बातें रखेंगे, इधर उधर भटकाएंगे। आप भटकिए मत, कुछ समय के लिए आप भटक जाते हैं। ठीक है, जो मैंने बोला था, जैसे मैंने बोला था शुरू से ही कि 3rd डिवी कब आएगी, ठीक है, एक्सपेक्ट मैंने बताया था, वैसा नज़र आ रहा और वैसा ही संभावना एकदम हो रहा। ठीक है, अभी तक मेरे वीडियो में देखिएगा दोस्तों कि मेरा 90 से 95% प्रेडिक्शन सही हुआ है, मेरा डाटा सही हुआ है। आप हर वीडियो मिला कर देख लीजिएगा, कहीं मेरा डाटा गलत नहीं नज़र आता हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे गलत करने की कोशिश बहुत कैंडिडेट करते हैं। ठीक है, मैं बार बार उनको गलत साबित करता हूँ। इस बार भी देखिएगा दोस्तों, मैंने अप्रैल लास्ट तक शुरू से ही बोला। आप कोई भी किसी भी चैनल में उठा कर देख लीजिएगा, अगर होगा तो कोई बोला होगा नहीं, लेकिन मुझे जो खबर मिलता है मुझे आपको देते जानकारी। हाँ, लेकिन इतने कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि नहीं इन्हें कुछ नहीं पता है। ठीक है, कुछ नेगेटिव कमेंट ऐसा करेंगे, बोलेंगे कि डिवी पहले ही था। ठीक है, कुछ कैंडिडेटों के कारण कैंसिल हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, वो ठीक है बात है दोस्तों, हुआ होगा, डिवी तैयार हुआ होगा, लेकिन क्या जारी हुआ? नहीं ना। अब मैं अगर जारी होता तब न बोल सकता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या मतलब RRC में हुआ नहीं हुआ, जो मैं भी सुन रहा हूँ। मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अगर हुआ भी होगा तो मान लीजिए, अगर हुआ भी होगा तो RRC तो बैठी नहीं होगी ना, अपना तो काम कर रही होगी, उसे तो डिवी देना ही देना है। और जैसे री मेडिकल का डेट आया है 30 अप्रैल तक, तो अब आपको क्या लगता है कि 3rd डिवी जारी हो सकती है? मुझे तो लगता नहीं। ठीक है, अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि आज 16 तारीख है। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, RRC जो सोच रही होगी, ठीक है, जो भी विषय हुआ होगा कुछ भी, तो उसमें क्या है कि वो अपने से RRC फैसला लेने में सक्षम है, ना कि किसी के बहाने बहकाने पर अपना जो भी डिसीजन बदलेगी या डिवी जो भी है क्या होगा, चेंज होगा नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं, जैसे मुझे भी पता चला है, तो जो भी करिएगा सोच समझ के। ऐसा ना हो दोस्तों कि आप भीड़ कर दीजिए, आचार संहिता इलेक्शन टाइम में आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपका लाइफ से कुछ खिलवाड़ हो जाए, मतलब आपको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, और जो आगे आगे हो रहे हैं वही पीछे हो जाए, पता चला आप ही फंस जाए। तो जो भी करिएगा सोच समझ के। मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों कि आप लास्ट अप्रैल तक रुक जाइए। अरे इतना दिन रुक गए हैं तो और कुछ दिन रुक जाइए। ठीक है, अप्रैल लास्ट तक नहीं देता है तो फिर आप जाके शांतिपूर्ण तरीके से 4 लड़के 5 लड़के जाके आप आराम से बात कीजिएगा। अगर भीड़ कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो दोस्तों अब आपकी मर्जी, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इस मंथ तक रुक जाइए। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। रिक्वेस्ट क्या दोस्तों, आप बोलेंगे कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको भटका रहा हूँ, आपको ग्रुप तोड़ रहा हूँ, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है मेरी। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपके लिए ही कि 3rd डिवी तो आएगी, 100% आएगी दोस्तों, कोई दिक्कत बात नहीं है। आज जो मैंने कटअप बोला है दोस्तों देख लीजिएगा, UR का कटअप जरूर लगभग उतना ही घटेगा। अगर OBC का, अगर CCA का सीट नहीं देता है तो लगभग बहुत कम घटेगा, जो भी है अलग बात है। लेकिन अब रहा शिफ्टिंग का बात लेकर नहीं लेकर, तो वो दोस्तों देखिए RRC के ऊपर डिपेंड, आप कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए अभी जो RRC मेडिकल का भी दे दी है, अब बाकी कुछ नहीं बचा। अब ये भी सीट तो अब इंक्लूड करके 3rd डिवी में देना चाहेगी। अगर ये भी सीट आप लेना चाहते तो आप एक हफ्ता, मतलब लगभग 30 अप्रैल तक आप रुक जाइए, उसमें क्या दिक्कत है आपको? हम समझ रहे कि ERRC धीरे चल रही है, लेकिन जब री मेडिकल का भी लिस्ट का नाम आ गया था अब तो कुछ बचा नहीं। अब क्या बचा हुआ? 2nd डिवी का भी आ गया है एब्सेंट का, तो ये भी सीट तो आपको 3rd डिवी में इंक्लूड होंगे तो आप ही का सीट बढ़ेगा। अच्छा है कैटेगरी वाइज। ठीक है, और ना कि आप अभी जाकर प्रोटेस्ट करिएगा, कुछ भी करिएगा, पता चला RRC फिर बोल देगी, फिर डिले कर देगी, फिर 3-4 महीना फिर झकिएगा, फिर आपको परेशानी होगी। ठीक है, आपको क्या गारंटी है कि आप जाइएगा तो वो 3rd डिवी जारी ही कर देगी? है,
उसके हाथ में, वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी बहाना बता सकती है। ये भी कि अभी रीमेडिकल हो रहा है, अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो क्या करिएगा, आपका मेहनत खराब। यही आप जब रीमेडिकल का होने के बाद जब जाइएगा अपने यूनिटी के साथ जो भी जाइएगा 4-5 लड़के लेके, तो आपके पास जवाब देने का आंसर रहेगा, क्वेश्चन पूछने का रहेगा कि रीमेडिकल का भी डेट होगी, अब तो कुछ नहीं बचा हुआ। अगर अभी जाइएगा तो ज़रूर आरआरसी यही बोलेगी कि अभी रीमेडिकल का डेट हो रहा है, रीमेडिकल कैंडिडेट का लिया जा रहा है, इसके बाद ही सब होगा। हाँ, अगर आप बोलिए कि थर्ड डिबी रेडी था, थर्ड डिबी क्या था नहीं था, अगर आरआरसी ने आपसे पूछ लिया कि कौन बोला, कैसे, क्या बोला, नहीं बोला, कहाँ क्या प्रूफ है, तो अभी देने पाइएगा नहीं। इसीलिए दूसरे को बातें में बहकावे में ना रहे। थर्ड डिबी तो आएगी, मैं 100% बोल रहा हूँ, आप भी जानते हैं। अप्रैल का लास्ट मैंने बोला था, मेरी बातें आप मानते हैं तो रुक सकते हैं, और नहीं अगर मानते हैं, आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, अपना प्रोटेस्ट में जो भी जाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें कहीं देखिएगा आप ही का ना नुकसान हो जाए। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपका नुकसान ना हो, ठीक है। आप समझिए बातों को, अभी समय है, और कुछ दिन रुक जाइए, इस मंथ तक रुक जाइए। और देखिए ये थर्ड डिबी को नहीं, थर्ड डिबी को ही नहीं दिक्कत है, थर्ड डिबी वाले को इसमें दिक्कत है कि पैनल, जिनका सेकेंड डिबी का पैनल भी आपके कारण प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। उन लोगों को प्रभाव पड़ सकता है कि डीबी के चक्कर में आरआरसी में जितने भी स्टाफ है आपका पैनल जो रेडी करने में देरी कर दे, ठीक है। कुछ कैंडिडेट पैनल वाले भी अपना पैनल जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तब मैं उन्हें बोलना चाहूँगा, अगर आपको डिवीज़न पता करना तो RTI रिप्लाई कीजिए, सेकेंड डी में थर्ड डी में आपका आंसर मिल जाएगा। आप परेशान झूठ में हो रहे हैं, पैनल तो वो देगी ही, उसमें टेंशन की बात नहीं है। अगर आप पैनल के लिए जाएंगे और दूसरा अलग प्रोटेस्ट के लिए जाएगा, तो आरआरसी का माथा खराब होगा कि नहीं होगा। और ऑफिसर आप जो भी ऑफिस में जो है स्टाफ लोग काम स्लो करेंगे, फास्ट करेंगे, और बोल देंगे कि चाहिए हम एब्सेंट पर देंगे 53 को, तो क्या करिएगा, जो आया था तो फिर 4 महीने के लिए झगना पड़ेगा। इसीलिए कि आप अप्रैल लास्ट तक रुक जाइए, ठीक है। 30 तारीख तक जो भी बोला है, अगर 30 तारीख के भीतर भी देना चाहे तो दे ही देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है देगी, क्या कि अभी ये सब जब रीमेडिकल है तो इसका भी सीट अगर एब्सेंट वाला जुटेगा ही, तो थर्ड डिबी में आएगी अच्छा खासा सीट, ठीक है। तो भटकिए मत दोस्तों, आरआरसी अपना काम कर रही है, किसी के बहकावे में मत आइए, ठीक है। अदर ग्रुप मत बनाइए, जितने अपने यूनिटी में रखिए। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं ना यूआर की तरफ से बोल रहा हूँ, ना ओबीसी के, ना एससी के, एसटी। कुछ लड़के का कमेंट जरूर आएगा कि ये वीडियो बना रहा है, ये हमको बहका रहा है, इनके बातों में मत रहिएगा, तब मैं वो नेगेटिव कमेंट को खारिज करता हूँ। वो जो बोलना बोले, लेकिन वो भी मेरा वीडियो देखता होगा, ठीक है, चाहे देखते होंगे कि जो मैं न्यूज़ देता हूँ हमेशा अपने जो डाटा एनालिसिस के बाद, चाहे कटअप कर है चाहे सीट को लेकर प्रॉपर देता हूँ, ठीक है। आज तक मैंने जानकारी लगभग गलत नहीं दिया है, 1-2% हो सकता है। मैं भी इस बार भी बोल रहा हूँ कि अप्रैल लास्ट तक रुकिए, आपका डीबी 30 तारीख के करीब अगर नज़र आता तो नज़र आता, नहीं आपको 30 के बाद श्योर नज़र आएगा, 1-2 दिन बाद। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, थर्ड डीबी आएगी, इतना मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप जब कुछ देरी वेट कर लिए हैं तो आप भी वेट कर लीजिए, ठीक है। आरआरसी अपना तो काम कर रही है, ऐसे बैठे थोड़े हुए है, बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। तो फाइनली दोस्तों बोलूँगा कि अभी कोई प्रोटेस्ट के चक्कर में ना रहें, ठीक है। जो भी कैंडिडेट प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये तो आप खुद देख लीजिए, 3-3 गो नोटिस आ चुका है रीमेडिकल को लेके, कुछ दिन पहले ही कुछ आया था, तो आप समझ सकते हैं आरआरसी काम कर रही है, फास्ट अब कर रही है, आपको लग रहा नहीं कर रही है, ठीक है। शुरुआत में जो लेट था मगर इधर कर रही है, मुझे जहाँ लग रहा है। अब रीमेडिकल के भी डेट सब दे दिया है, तो क्या बचा, अभी बोलिए कुछ नहीं। एब्सेंट का भी सेकंड डिबी का दे दिया, बोलिए कुछ नहीं। ये ऐसा करेंगे तो सेकंड डिबी का फाइनल भी लेट होगा, ठीक है। इलेक्शन के बाद चल जाएगा आपका डीबी भी, कुछ अगर झमेला की, कुछ ज़बरदस्ती की आरआरसी में, तो आरआरसी भी सभी सेकंड डिबी का जो भी है थर्ड डिबी का काम पेंडिंग कर जाएगा और धीरे धीरे काम करेगा। और फिर आप इंतज़ार करते रहिएगा, जिनका पॉइंट में है, पॉइंट 2, पॉइंट 3 जो भी है, वो भी परेशान हो जाएंगे एक दूसरे से, फिर लड़ाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं फाइनली यही कहूँगा कि आप अप्रैल लास्ट तक रुकिए, कोई प्रोटेस्ट मत कीजिए, ठीक है। प्रोटेस्ट करना कोई जो भी है आपके हाथ में है, मगर आप 30 अप्रैल तक देख लीजिए, उसके बाद आप प्रोटेस्ट कीजिए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, इधर आपको लग रहा है कि कुछ घट जा रहा है तो अलग बात है, मुझे तो नहीं लगता दोस्तों इधर आरआरसी आपकी बातें कुछ सुनेंगी। अगर सुनेंगे भी तो वो थर्ड भी मुझे नहीं लगता कि दे देंगे, क्योंकि
रीमेडिकल कराना है 24 को, 25 को, 26 को, 29 को, 30 को, ऐसे ही बिजी रहेगी। आरआरसी के पास टाइम कहाँ रहेगा, ठीक है। अगर आप उसके बीच में जाइएगा तो फिर उसे प्रॉब्लम होगा, क्रिएट होगा, तो वो भी बात करना नहीं चाहेगी, ठीक है। आप बोल रहे हैं बार बार दोस्तों कि कुछ लड़कों के चक्कर में मत रहिए बहकाव में, नहीं तो आपका लाइफ बर्बाद कर देगा, ठीक है। कुछ भड़का देता, भड़काने के बाद पीछे हट जाता है। अभी तक देखते हैं कि जो ग्रुप में चलेगा 150 200 का लिस्ट आता था, 5-6 को जाता था, तो देख लीजिए अभी भी वही भड़काने वाला काम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली यही कहेंगे कि 30 अप्रैल तक देख लीजिए, उसके बाद आपको जो लगे सो मन करिएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि वेट कर लीजिए, कुछ दिन रुके, आज 16 तारीख है, और रुक जाइए 10 दिन, ठीक है, 10-12 दिन, उसके बाद आपको सब पता चल जाएगा। तो बस दोस्तों मैं अभी इस वीडियो में नहीं कहूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ ऐसा कोई बात नहीं है मेरा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। अगर सही में आपको लगा कि मैंने कुछ बात सही कहा, कुछ वेट करना चाहिए, तब प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर लगा कि आपको मैंने भड़काने वाला बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों आपकी मर्ज़ी, डिसलाइक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर मैंने कुछ ख़राब बोला तो, ठीक है। लेकिन मैं सभी के लिए सोचता हूँ, आप ही के लिए। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि अप्रैल लास्ट तक हड्डी भी देखने को मिलेगी। मैं दूसरे की बातों में नहीं जानता हूँ, ठीक है। मैं ऑफिशियल साइट पर जो है उससे विश्वास रखता हूँ। तो चलिए आपका समय खां। अब दोस्तों अब आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं बोलूँगा कि अभी आप कोई प्रोटेस्ट ना कीजिए, 30 अप्रैल तक देख लीजिए, उसके बाद ही आपका कुछ ठंडी भी आएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।